आजकल आपने औरतों के लिए कोई सूट ख़रीदना हो या फिर कोई मोबाइल ख़रीदना हो, दोनों के लिए आपको सेम बजट लेकर मार्केट में जाना पड़ता है। औरतों के कपड़े इतने महंगे हो गए हैं, पाकिस्तान में इतने महंगे हो गए हैं कि लोगों की रीत से बिल्कुल ही बाहर निकल गए हैं। कपड़ों की दुकानों में जाकर ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हम कितनी एक नायाब चीज़ ख़रीदने आ गए हैं। ये कोई सोने के तार से बने हुए कपड़े हैं, पता नहीं इनमें ऐसा क्या है कि इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं। 15 से 20 हज़ार का एक सादा जोड़ा मिल रहा है जो कि लोग घर में पहने। इतने महंगे कपड़े, पूरी की पूरी मार्केट्स, बाज़ार, मॉल्स सब भरे पड़े हैं सिर्फ औरतों के कपड़ों के ब्रांड से। और औरतें भी वहाँ पर जाई जा रही हैं और ये ब्रांड्स औरतों को बेवकूफ़ बनाई जा रहे हैं। इतने ज़्यादा महंगे कपड़े, फैंसी कपड़े 70-70, 80-80 हज़ार के सादे वाले फैंसी, जो कि आप किसी के घर पहन कर जा सको या फिर किसी बर्थडे पार्टी में पहन के जा सको। और अगर आप फॉर्मल या ब्राइडल में चले जाएं तब तो आप भूल ही जाएं ना। अगर आपने अपनी शादी का जोड़ा लेना है तो 10-15 लाख रुपए का सिर्फ शादी का जोड़ा मिल रहा है। और जब वो जोड़ा बेचा जाता है तो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों से बेचा जाता है कि इसके ऊपर हाथ का काम हुआ है, इसके ऊपर तिल्ले का काम है, इस पे फ़लाना है, इस पे फ़लाना है। और होता क्या है, वो छोटे छोटे ये सलमा सितारे लगा कर हमें जोड़ा दे देते हैं और कहते हैं जी इसके ऊपर तो बहुत महंगा काम हुआ है। हालांकि उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता, उसकी वैल्यू उस तरह से होती नहीं है। ये जो हाथ का काम कर कर के इतने महंगे जोड़े बेचे जाते हैं पाकिस्तान में, जो बेचारे लोग हाथ का काम एक्चुअल में जोड़ों के ऊपर करते हैं, उनको ये कितने पैसे देते हैं। दिहाड़ियों पर वो बंदे रखे होते हैं लेकिन जोड़ा लाखों में है। जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तान आ रहे हैं वो यहाँ की प्राइसेस देखकर कह रहे हैं कि इससे तो बहुत सस्ते हमें डॉलर्स और पाउंड्स में कपड़े पड़ते हैं, तो हम यहाँ से क्यों ख़रीदें। लेकिन ब्रांड्स ने धड़ाधड़ कीमतें बढ़ाई हुई हैं। आप किसी भी मॉल में चले जाएं, सबसे बड़ी शॉप्स औरतों के कपड़ों के ब्रांड्स की होंगी और उन्होंने उसे इतना बड़ा शोरूम बनाया होता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। दुकानों के उनके किराए एक्चुअल में महीने में करोड़ों में हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स में हैं। तो जब वो इतने इतने किराए देंगे, हर बिलबोर्ड पर औरतों के कपड़े हैं, उनके ब्रांड्स के एड्स लगे हुए हैं, जब इतने इतने एड्स पर पैसे देंगे तो वो सारे पैसे हमसे ही निकालेंगे। ये एक इतना बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान का आज के ब्रांड्स ने लोगों की ज़िंदगी हराम करके रख दी है। औरतों को इश्तिहार दिखा दिखा कर, इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े पहना पहना कर ऐसी एक नीड बना दी है लोगों की, जो कि नीड नहीं है, जो कि एक डिज़ायर है। और वो डिज़ायर भी असल डिज़ायर नहीं है, उसको नीड में कन्वर्ट कर दिए कि ये तो आपकी ज़रूरत है, अगर आपने इस ब्रांड का ये जोड़ा ना लिया तो आप तो मर जाओगे। और जब वो जोड़ा आप लेने जाते हो तो उस जोड़े की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि वो आपके बजट में ही नहीं होता। ट्रस्ट, सेफ्टी, ब्रांड नेम, स्टेटस, इसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। क्योंकि लोकल मार्केट में जब लेने जाते हैं तो 2 नंबरी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पता ही नहीं होता जो कपड़ा ले रहे हो, जो बताया जा रहा है ये वही है या नहीं है, या ये कपड़ा घर जाएँ एक दफ़ा धोएं तो ख़राब ही ना हो जाए। इस वजह से लोग लोकल मार्केट्स में नहीं जाते, इन ब्रांड्स के पास जाते हैं, क्योंकि इन्हें उन ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट होता है कि जो कपड़ा बताएंगे वही देंगे, जो जोड़ा बताएंगे वही देंगे, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाएं। आप सिले सिलाए कपड़े तो भूल ही जाओ कि आप अफोर्ड कर सकते हो घर में पहनने वाले किसी ब्रांड से। और ये मैं लोअर क्लास की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ कि वो भी आज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि औरतों ने डेली घर में कपड़े पहनने ही हैं। और ख़वातीन को मर्दों से बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, उनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। और उसी चीज़ को देखते हुए, उनकी ख्वाहिशात को देखते हुए ब्रांड्स हर चौथे दिन एक नई कलेक्शन निकाल देते हैं। 4 सीजन्स की तो एक कलेक्शन आनी ही है, समर कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन, स्प्रिंग कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, साथ साथ में दोनों ईदों की कलेक्शन आ जाएगी, फिर न्यू ईयर की आ जाएगी। हर बात पर एक नई कलेक्शन आ रही है और वो कलेक्शन आती है और वो कहते हैं जी ये तो न्यू अराइवल है, इसके तो इतने पैसे हैं, जैसे पता नहीं इसका जो डिज़ाइन है उस पर मोहर लग कर आई है कि ये नया मॉडल है। जैसे हम गाड़ी का एक नया मॉडल लेते हैं कि एक नया मॉडल है तो जी पुराने मॉडल का ऐसे है तो अब ये नया आ गया है। सब
मुख्तलिफ़ तरह के गिमिक्स और ट्रैप्स बनाए गए हैं औरतों के लिए। उसके बाद फिर सेल्स के नाम पर लूटा जाता है कि जी ये 30% ऑफ़ है, 20% ऑफ़ है। तो हमें इस तरह से लगता है कि शायद हम इसको ख़रीद कर कोई बहुत ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो रहा है कि हम इसको ले रहे हैं और हमें बहुत कम कीमत में मिल रहा है, जबकि जो 20,000 का जोड़ा हमें 30% ऑफ़ करके 14,000 में दिया जाता है, उसकी कॉस्ट 1500 2000 भी नहीं होती। और अगर उसी जोड़े को इन्होंने बेचना भी है तो ये 4,500-5,000 में बेचते हैं, लेकिन ये वही जोड़ा 20,000 की कीमत लगाकर 14 में हमें बेचते हैं और हमें लगता है कि हमें तो बड़ा सस्ता मिल गया। इस तरह की मेंटालिटी बना दी गई है। इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स ये औरतों से कमा रहे हैं, तभी हर मार्केट, हर मॉल को डोमिनेट औरतों के कपड़ों ने किया हुआ है। हर इश्तिहार में औरतों के कपड़े हैं। तो इसलिए जो कॉस्ट कपड़ों की है ही नहीं, वो कॉस्ट हमसे ली जा रही है। 2 गुना 3 गुना नहीं, 10-10 गुना प्रॉफिट लिया जा रहा है और उसमें से कुछ मार्केटिंग पे लग रहा है, कोई किसी चीज़ पे लग रहा है, बाकी सब ब्रांड ओनर्स कमा रहे हैं। दुनिया में आप कहीं पर भी जाएं तो आपको स्टिच्ड कपड़ा जो कि कस्टमाइज्ड बनवाया जाता है वो आपको महंगा पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप कपड़ा अनस्टिच्ड लेकर किसी दर्जी से सिलवाएं तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा सा इन ब्रांड्स के ऊपर प्रेशर डालें, इनसे कपड़े ख़रीदना बंद कर दें। आप इनसे कपड़े ख़रीदते जाएंगे, ये प्रॉफिट्स बनाते जाएंगे, तो उसी तरीके से ये अपने रेट्स भी बढ़ाते जाएंगे। ये एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्रांड बढ़ाता है, दूसरा बढ़ा देता है, सारे मिल के बढ़ा देते हैं। और अब इनके पैसे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया है कि कुर्ता अलग है, शलवार अलग है, दुपट्टा अलग है। कि आपने एक दफ़ा में उठाया, एक टैग देखा जिस टैग के ऊपर लिखा हुआ है 7,000, आप उठा के काउंटर पे चले गए, काउंटर वाला आपसे कहता है 18,000 रुपये। आप उससे पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं जी 7,000 रुपये का कुर्ता है, 6,000 रुपये की इसकी शलवार है और 5,000 रुपये का इसका दुपट्टा है। तो आप उतरी सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपने तो 7,000 की चीज़ उठाई थी, ये तो 18,000 की बन गई। क्योंकि ब्रांड्स को ख़ुद भी पता है कि ये प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर यही प्राइसेस हर टैग के ऊपर लगाएंगे तो लोग नहीं लेंगे। इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। फिर कोई खाली कुर्ता लेके जा रही है, घर शलवारें मिला रही हैं, इस शलवार को ऐसे कर लो, उसको इस तरह से कर लो। क्यों कर लो भाई, आप पूरा 3 पीस सूट एक मुनासिब पैसों में लोगों को दो। हर मुल्क में इस तरह से होता है, पूरी दुनिया में, कि जब एक चीज़ आपकी रीत से बाहर होती जाती है तो अवाम वो लेना छोड़ देती है, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। ये सारा सप्लाई और डिमांड का चक्कर है। तो अगर आप उन कपड़ों को ख़रीदना बंद कर देंगे तो वो उतनी ज़्यादा प्राइसेस पर बेचना बंद कर देंगे। ये इसी तरह से ये है कि जब पाकिस्तान में फ़लस्तीन की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स का बाइकआउट किया गया था तो उन तमाम ब्रांड्स ने अपनी प्राइसेस बिल्कुल गिरा दी थी। ऐसी ऐसी डील्स निकाली थी कि लोग उनको ख़रीदने पर मजबूर हो रहे थे, बिल्कुल सस्ते में आ गई थी चीज़ें। इसी तरीके से जब आप इन ब्रांड्स को कपड़े ना ख़रीद कर एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे कि भाई अगर आप एक हद से ज़्यादा प्राइसेस रखेंगे तो हम नहीं ख़रीदेंगे, तभी ये ब्रांड्स प्राइसेस नीचे लाएंगे। अगर आप इसी तरीके से इनके जाल में फंसते जाएंगे तो शायद कल को आपको 50-50, 60-60 लाख का भी एक जोड़ा मिल रहा हो। आज मिलता है ब्राइडल, लेकिन शायद सादा कपड़ा भी इतना ही मिल रहा हो, कपड़े पहनने और बदन छुपाने के लिए शायद कोई चीज़ ना मिले। इसलिए इस चीज़ को यहीं पर ही रोक दें। और कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आजकल जो औरतों को कपड़े बेचे जा रहे हैं वो सही कीमत पर बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे, और क्या आप इसे एक ट्रैप समझते हैं या नहीं।